मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज। 2 + 3 √5 इरेशनल है, इसको इरेशनल उनका एलसीएम 180 है। तो बोलता है दोनों नंबर भी फाइंड करो और एचसीएफ भी फाइंड करो। जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आंसर सी इक्वल पापा बीडीपीओ। हाँ बेटा 0 एक बिल्डिंग है, एक बंदा बिल्डिंग को देख रहा है, एंगल इसका। स्टूडेंट्स मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज। आज मैं आपको क्लास 10th में मैथ्स में सारे चैप्टर्स में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आने वाली हैं वो सारी बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमें क्यों आनी चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा। इससे क्या है, कोई भी लेंथी क्वेश्चन हो, अगर आपको सोचो आप उसका आंसर बहुत जल्दी 5 सेकंड के अंदर निकाल पाए, तो आपको जब पूरे लेंथी तरीका करोगे तो उसके बाद एक श्योरिटी हो जाएगी हाँ भाई यही आंसर आता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे भी शायद ही देखने को मिलेंगी, ये बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। आप ध्यान से आप देखिए। जैसे सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। मैं सारे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और शॉर्ट ट्रिक्स हैं कवर करने वाला हूं। अब फर्स्ट चैप्टर में देखो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट √3 इरेशनल है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको नहीं बताने वाला हूं, सबको आता है ये। इसमें पूरा लेंथी वाला तरीका करना है आपको। बस याद रखना आप a/b मानते हो ना, तो a/b को आप इंटीजर भी रखना और क्या रखना, कोप्राइम नंबर भी रखना। फिर ये क्वेश्चन आता है 2 + 3 √5 इरेशनल है, इसको इरेशनल प्रूफ करो। तो इसमें पूरा लेंथी तरीका मत करना, इसमें शॉर्ट तरीके से हो जाता है, आपको बताइए। मतलब √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो फिर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है 6 की पावर n 0 के साथ एंड होता है या नहीं होता है, वो भी आपको आता होगा। कॉम्पोजिट नंबर है, प्रूफ करो, वो भी आपको आता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। सब आप देखो इसमें 2 क्वेश्चन देख लो। जैसे ए आया p = x² y/z³ और q आया आपका x³ y4 z6। अब एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो आपको हमेशा लोएस्ट पावर लेनी है, तो एचसीएफ हो जाएगा x² y/z³। और अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो आप ले लेना x³ 3 y4 z6। ठीक है। इस चैप्टर में इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं। एक वो आएगा एलसीएम वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करता है, दूसरे उसी चक्कर को 18 मिनट में पूरा करता है, तो दोनों कब मिलेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो यही फेमस क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से, इससे टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक और क्वेश्चन बनता है वो आप देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप ध्यान से देखिए। जैसे ऐसे बोल देगा 2 नंबर है और दोनों नंबर 2:3 में है और उनका एलसीएम 180 है, तो बोलता है दोनों नंबर भी फाइंड करो और एचसीएफ भी फाइंड करो। तो हम मान ले सकते हैं दोनों नंबर का एचसीएफ x है। अब यहां पे कॉमन सेंस लगाओ, 2 नंबर 2 और 3 के रेशियो में, उनका एचसीएफ x है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन क्या रहा है, x। तो आप नंबर क्या मान सकते हो, 2x और 3x। फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू भी आ जाएगी यानी एचसीएफ भी आ जाएगा और दोनों नंबर की वैल्यू भी आ जाएगी। करके दिखा देता हूं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो यहां से x कट गया, ठीक है। 6x = 180, x का आंसर कितना आ गया 30 और x का आंसर 30 आ गया, मतलब एचसीएफ क्या है 30। तो 30 × 2, पहले नंबर 60 हो गए, दूसरे नंबर कितनी होगी 90 होगी। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में से बहुत हार्ड क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीद है नहीं। अब आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो आप देखते जाइए। अब देखो सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल की बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 मत करना। इक्वल टू 0 जैसे करोगे वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, सी क्या है, कांस्टेंट। अब देखो इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कितना होता है, -b/a। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, c/a। इसके अलावा स्टैंडर्ड वाले बच्चों को 3 फॉर्मूले और याद होने चाहिए। बेसिक में जनरली काम में नहीं आते लेकिन आ भी सकता है। देखो बेसिक का पेपर भी आजकल स्टैंडर्ड जैसा ही आ रहा है लास्ट के 2 साल से, तो थोड़ा देख लेना। अब एक फेमस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, α² + β² का आंसर। सोचो आप फंस गए, स्प्रिंगर मिल्टन काम नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, मतलब उसके रूट्स निकल ही नहीं सकते हैं, अलग अलग जीरोस निकल नहीं सकती हैं, और आपको α² + β² का आंसर निकालना। तो उस केस में आंसर हो जाएगा α + β का होल स्क्वायर माइनस का 2α β। फिर एक और फॉर्मूला बनेगा, एक ही माइनस है यहाँ पे ना, एक और फॉर्मूला बनेगा α - β का। उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, α + β का होल स्क्वायर माइनस का 4α β। एक और फॉर्मूला है जो रेयर केस में काम आता है लेकिन आ भी सकता है, किस्मत आपकी खराब हुई तो कुछ भी हो सकता है, पेपर बहुत टफ आ गया, ये फॉर्मूला काम में आ गया, तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये होता है α + β का होल क्यूब माइनस 3α β इंटू α + β। ये तो हो गए फॉर्मूले। अब शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक ये हो जाएगी, देखो अब सुनो। जैसे ax² + bx + c कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस फॉर्म में एक आपको दे दिया 6x² + 3x + k - 6 बोल दिया। ये पॉलिनोमियल के जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो डायरेक्ट आंसर आता c = a।
जब भी जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं डायरेक्ट आंसर आता है c इक्वल टू कर दो k माइनस 6 इक्वल टू 6 k का आंसर आ गया 12। अब c इक्वल टू आएगा कैसे, सॉल्व करके देख लेना। एक को अल्फा मान लेना, एक को 1 बाई अल्फा मान लेना, रूट्स का मल्टीप्लाई c बाई a कर देना, कोई दिक्कत। इसी के ऊपर एक पहली शॉर्ट ट्रिक ये हो गई, दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखो आप। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अब इसमें क्वेश्चन में मान लो 3 कर दे a स्क्वायर माइनस 9। मान लो क्वेश्चन ये बन गया आपका क्या 6x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k माइनस 6। अगर इसके जीरोज इक्वल है बट अपोजिट साइन के हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो a का आंसर क्या होगा। तो यहां पे शॉर्ट ट्रिक चलती है b इक्वल टू 0। आप कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर इक्वल टू 9। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर a का आंसर 3 आएगा प्लस माइनस 3 आएगा। देखो पावर 2 है, मतलब 2 रूट्स हैं, 2 जीरोज हैं, क्वालिटी है तो 2 आंसर आएंगे, एक का आंसर प्लस माइनस 3। 2 शॉर्ट ट्रिक, ये 2 शॉर्ट ट्रिक। जब जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आंसर c इक्वल टू a, जब जीरोज एक दूसरे के इक्वल है बट अपोजिट साइन के हैं तो आंसर b इक्वल टू 0। थर्ड शॉर्ट ट्रिक देखो आप, एक और शॉर्ट ट्रिक इसमें आती है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज हो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो देखो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक चलती है, करना आपको पूरा तरीके करना पड़ेगा जो आपके टीचर्स ने सिखाया है, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बताने आया हूं आपको। तो a और c को इंटरचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, k लगा देना ब्रैकेट में cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, खत्म। आंसर पूरा कैसे निकालना है वो आपको पहले से आता है, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बताने आया हूं, ठीक है। और देखता हूं और क्या शॉर्ट ट्रिक चलती है। हाँ एक और सुनो, तीसरी शॉर्ट ट्रिक हो गई। चौथी शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया भाई क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज हो 2 अल्फा और 2 बीटा। तो देखो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, यहां हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई और यहां होगा 2 into 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा 2 अल्फा और 2 बीटा वाला। 3 अल्फा 3 बीटा बोले तो यहां बीच में 3 का मल्टीप्लाई करो, लास्ट में इसको स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। और देखता हूं मैं सेकंड चैप्टर में और कोई शॉर्ट ट्रिक है या नहीं। देखो उसके अलावा सेकंड चैप्टर में और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। याद रखना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला और क्यूब का ग्राफ बनता है कर्व। कभी पूछ सकता है कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। इसके अलावा इसमें और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो तो सब आपको पता ही होगा। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब आता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो उसमें कभी आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना तो कैसे होगा। देखो ऐसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, देखो 22x प्लस 23y, आपने ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इक्वल टू 627, फिर 23x माइनस 22y इक्वल टू 618, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे शाम हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार एक में से दूसरे को माइनस करना है। तो आपको जो 2 इक्वेशन मिलेंगे वो बहुत ज्यादा इजी होंगी, उसके बाद एलिमिनेशन लगाना। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आ सकता है बोर्ड में, स्टैंडर्ड में तो जरूर आ सकता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सिलेबस से कट नहीं हुआ है, बस उसके ऊपर जो रिड्यूसिबल इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो कट हुए हैं, कॉन्सेप्ट सिलेबस से कट नहीं हुआ है। तो एक बार देख लो, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया आप फ्लो के साथ जा रहे हो, फ्लो के साथ। तो उसमें केस में आंसर आता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स ऑलवेज स्पीड ऑफ वोट, वाई स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डी डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर में। डिस्टेंस किलोमीटर में ही लेना, टाइम आवर में ही लेना, और ये स्पीड ऑफ वोट रट लेना। इसको डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है ये, फ्लो के साथ विद द फ्लो, और ये स्पीड ऑफ वाटर, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वाटर देखो, स्ट्रीम देखो, आपकी मर्जी है। अगेंस्ट द फ्लो होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का आंसर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। डिस्टेंस किलोमीटर में, ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद करना है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, कई बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे देखो, इसके अलावा थर्ड चैप्टर में और क्या है देखता हूं मैं। इसके अलावा हाँ, एक लास्ट बार स्टैंडर्ड मैथ्स में 3 नंबर का आया था, बेसिक मैथ्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगर देखो मैंने बोला भी था लास्ट ईयर के बच्चों को कि भाई एक क्वेश्चन जरूर करके जाना, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में एक क्वेश्चन कॉमन है थर्ड चैप्टर में से, ठीक है। कि भाई 2 इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करो। आपको क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशंस का आंसर निकाल लेना है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। अब आंसर आपको पहले पता पड़ चुका है कि ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर ग्राफ पर प्लॉट करके दोनों का पक्का डायग्राम बनाया, फेयर डायग्राम, और उसी पॉइंट पर दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल। अब ग्राफ बनाते कैसे, मैं आपको एक लाइन ग्राफ बनाता हूं। जैसे मैंने 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। एक बार x इक्वल टू 0 करो, इसमें तुम x इक्वल टू 0 करो, y कितना आएगा, y आएगा आपका -6, और y इक्वल टू 0 करोगे तो x कितना आएगा -3। अब इन दोनों को प्लॉट करना है। देखो 0, -6
और -3,0 को आपको प्लॉट करना है। तो देखो आपको पता ही है -3,0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, और 0,-6 x पे 0 y पे -6 -3,0 तो यहाँ पर आएगा ना, -1 -2 -3 यहाँ पर आएगा, और 0,-6 थोड़ा इसको नीचे बढ़ा दो, 4 5 6 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को मिला दो, ये आपका ग्राफ बन गया। अब ऐसे ही दूसरा ग्राफ बनेगा और दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है किस पॉइंट पर, जो आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आंसर आया, तो आंसर क्रॉस चेक भी हो गया और ग्राफ भी बन गया। अब दूसरा ग्राफ मान लो ऐसे आया, दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3,0 इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा, पहले बोल दे रहा हूं मैं, ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लास्ट 2 बार से आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये सब हो गया, हाँ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम हो गया। फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले x/y फ्रैक्शन एज्यूम करो, फिर दो जानकारी से दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर दो। उसके बाद ए वाले क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों की प्रेजेंटेज मानो, अगर बिफोर एगो बोल रहा है तो दोनों में से माइनस करके इक्वेशन बनाओ, हेंस आफ्टर देयरफॉर बोल रहा है तो दोनों को प्लस करके इक्वेशन बनाओ, और फिर दोबारा से क्या लगेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू समथिंग आता है। अब देखो ग्राफ में एक और चीज देख लेना, ग्राफ ये तो नॉर्मल, देखो एक तो अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। लेकिन अगर मान लो x वाला मान लो ये दे रखा है y + 3 = 0, x वाला टर्म नहीं है, तो y इक्वल टू समथिंग ग्राफ आता है पैरेलल टू x एक्सिस, रट लेना इसको, पैरेलल टू x एक्सिस, और x इक्वल टू समथिंग ग्राफ आता है पैरेलल टू y एक्सिस। और मान लो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अब ओरिजिन से पास ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे ओरिजिन से पास करने वाला ग्राफ कौन सा है, तो देखो क्या करना है, जैसे ये आ गया 2x + 3y = 0 और दूसरा है 2x - 3y = 0, दोनों को इक्वल टू में करो। इसको लिख सकते हैं 2x = -3y, इसको लिख सकते हैं 2x = 3y। अब देखो दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस माइनस, दोनों सेम साइन के हैं। कौन सा क्वाड्रेंट सेम साइन का होता है, ये होता है प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये ऐसे पास करेगा कहीं से। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, तो अब ये ग्राफ यहां से पास करेगा, याद रखना। y = 3 का ग्राफ क्या बताया था, पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस से ये इसके पैरेलल कहां से आ जाएगा, 1 2 3, यहां से लाइन पास करेगी, y = 3। कोई दिक्कत है तो बोलो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक और कोई कॉन्सेप्ट थर्ड चैप्टर में आई थिंक नहीं बचा है, मैं एक बार खोल लेता हूं। अब आते हैं फोर्थ चैप्टर पर। फोर्थ चैप्टर सेकंड चैप्टर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। सेकंड चैप्टर में रूट्स बोलते हैं, फोर्थ चैप्टर में x की वैल्यू को इक्वेशन बोल देते हैं। पॉलिनोमियल में इक्वेशन में अंतर क्या है, पॉलिनोमियल ax² + bx + c होता है, इक्वल टू 0 लगा देते हैं, क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें एक x, अब देखो कई बार क्या होता है, इसमें मिल्टन मेथड फेल हो जाता है, जैसे ये है x² + x - 182 = 0। अब यहाँ पर स्प्रिंग मिल्टन मेथड कई बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा कि +1 को ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई -182 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो काम में आता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो सबको आता ही होगा, -b + -√b² - 4ac अपॉन कितना हो गया, 2a। तो वो लगा देना। हाँ, कभी भी दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानने हो तो क्या क्या मानोगे, x और x + 1। लास्ट ईयर बेसिक में क्वेश्चन आया था कि दो लगातार और पॉजिटिव इंटीजर, तो कई बच्चे उनको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, x और x + 1 करके आ गए। भाई और में 2 का गैप चलता है, और पॉजिटिव इंटीजर बोले लगातार या इवन पॉजिटिव इंटीजर बोले लगातार, तो 2 का गैप चलेगा ना, तो एक को x मानो, एक को x + 2 मानो। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो लगातार और पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम इतना है, तो क्या होगा, लास्ट में सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगी। थर्ड चैप्टर में 2 इक्वेशन बनती हैं लास्ट में, और उनको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। फोर्थ चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, लास्ट में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो भी एक, और उसको सॉल्व करना है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम स्प्रिंग मिल्टन लगाना चाहते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रूट्स आप सबको पता ही होगा, कब कौन से रूट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी भी अब 5 चैप्टर बातें हैं। 5 चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक चलती है। सबसे पहले तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको आता होगा। मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने आया हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के में, 3 नंबर है, मान लो उसने दे दिया k 2k - 3 और ये मान लो दे दिया 6k। बोलेगा 3 नंबर एपी में k की वैल्यू फाइंड करो। रट लेना, जब भी 3 नंबर एपी में होती है a, b, c, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, 2b = a + c। ये कर देना, आपका k का आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक तो 1 नंबर में आएगा एमसीक्यू में, आपको कैसे आए ये पता भी नहीं करना है। जब भी 3 नंबर एपी में होती है abc, तो सेकंड का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है, खत्म। ठीक है, एक और चीज अब सुनो, उसके बाद कभी भी, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये फेमस है,
3,8,13,253 बोलता है 20 नंबर का टर्म लगाओ लेकिन लास्ट से। अब पीछे से जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म 3 की जगह क्या लेंगे 253। बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है 5 होगा, लेकिन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा -5। बाकी फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, टीएन का फॉर्मूला लगा देना, लास्ट से 20th नंबर का टर्म फाइंड करना है। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक और काम करती है। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या काम करती है, जैसे हमने दे दिया 12,16,248, मैंने बोला इस एबी में नंबर ऑफ टर्म निकालो। अब जनरली आपका बेसिक तरीका क्या होगा कि टीएन इक्वल टू 248 मानेंगे सर, ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, पुट करेंगे। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक जब पूरी एपी दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखा हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, इससे आपका डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे बिना टीएन का फॉर्मूला लगाए। तो लगाते हैं भाई, देखो 248 माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 1 कर दोगे, आपका एन का आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा काम में आती है, ठीक है। फिर हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक 5.3 में क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, जिसमें बहुत बच्चे बहुत गलत कंफ्यूज होते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक आंसर क्रॉस चेक करने के लिए करना आपको पूरे तरीके से ही है जो आपके टीचर ने सिखाया सब्जेक्टिव, मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने आया। एक ये क्वेश्चन है बहुत फेमस। अब बोलता है इसमें एन निकालो, सॉरी ए निकालो, डी निकालो, टीएन निकालो, टी10 निकालो। अब यहाँ पे क्या करना होता है, n इक्वल टू 1 पुट करना होता है, s1 निकालना होता है, फिर n इक्वल टू 2 पुट करना होता है, s2 निकलता है, फिर s2 माइनस s1 से t2 निकलता है, फिर t2 माइनस t1 से d निकलता है। कितना लंबा प्रोसेस है। अब मैं आपको जोरदार ट्रिक बताता हूँ। किसी भी एपी का जो SN होता है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है पता है, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का जस्ट डबल। और देखो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। आप अपने नॉर्मल तरीके से करना 6 ही आंसर आएगा, देख लेना वाले से। तो SN हमेशा क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा 2a, क्या होगा 2a, ठीक है। और देखो, और कभी आपको डायरेक्ट अगर SN से TN निकालना हो बिना फर्स्ट टर्म निकाले, बिना कॉमन डिफरेंस निकाले, तो भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको SN से डायरेक्ट TN निकालना है तो n स्क्वायर की जगह पुट कर देना 2n माइनस 1 और n की जगह पुट कर देना 1। ये 11th की जेईई मेंस की शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो SN से TN निकालना हो, n स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट कर दो। डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालना हो, n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एपी का जो SN होता है वो किस फॉर्म में होता है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होता है, मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, n स्क्वायर वाला टर्म होता है, n वाला टर्म होता है, खत्म। अब एपी का जो TN होता है वो हमेशा an प्लस b के फॉर्म में होता है, उसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है और n वाला टर्म है। इसका कॉमन डिफरेंस सीधा क्या आता है a, मतलब इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ n। रट लेना ये, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से जो काम में आती है। उसके अलावा देखता हूँ और कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चैप्टर 6 पे आ जाते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल में सिमिलरिटी पता होगा आपको, 4 टाइप की होती है, एंगल 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 एंगल, SAS और SSS, ठीक है। बीपीटी का प्रूफ देख लेना 100% आएगा, कन्वर्स बीपीटी का आने के चांस कम है, लेकिन बीपीटी का प्रूफ तो बेसिक में तो 100% लिख के दे रहा हूँ, आ रहा है, तो वो देख के जाना पूरा, ठीक है। और 6.2 में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उनको आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो और बीपीटी से भी कर सकते हो, देख लेना। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 और 16 एक दूसरे का कन्वर्स है। अब देखो ट्राइंगल में कोई खास शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं है। 12 और 14 नंबर में क्वेश्चन में कई बच्चों को लगता है सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं, छोटा सा अंतर है बस। 12 नंबर क्वेश्चन में रखा है AB BC और मीडियन AD इज प्रोपोर्शनल टू PQ QR और मीडियन PN, जबकि 14 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों में अंतर कर देता है। देखो BC की जगह वहां AC लेगा, QR की जगह क्या लेगा PR, तो अंदर समझ जाना। 14 नंबर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स हैं। 12 में बोलता है मीडियन का रेशियो साइड का रेशियो के इक्वल है, तो प्रूफ करो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। 16 में उल्टा बोलता है अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो प्रूफ करो कि मीडियन का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। और एक और चीज बता देता हूं, उसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मीडियन जब ट्रायंगल 2 सिमिलर होते हैं तो बाई CPST आप क्या क्या बोल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो ना। अगर मैंने बोला ABC सिमिलर है QR P के, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है एंगल Q के इक्वल, एंगल भी एंगल R के इक्वल, एंगल से एंगल P के इक्वल। क्लियर है, ठीक है। तो 3 इक्वल हो गए और साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, यानी AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP और AC अपॉन QP। इसके अलावा साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होता है। इसके अलावा साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होता है। मैथ्स में एल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके अलावा साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो कई बार ऐसे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 ट्रायंगल की पेरीमीटर दे देगा, 1 ट्रायंगल की साइड दे देगा, दूसरे ट्रायंगल की साइड निकलवाएगा, तो इस तरीके से कर देना। और तो 6 चैप्टर में मेरे हिसाब से कुछ ऐसा खास है नहीं, शॉर्ट ट्रिक जो बताने लायक हो यही है। अब आते हैं 7th चैप्टर। 7th चैप्टर में तो बहुत कमाल की 3 शॉर्ट ट्रिक बनती हैं जिनके ऊपर
क्वेश्चन एक तो आएगा ही, बोल दिया ना मैंने, आएगा। देखो आप कैसे, तो 7.1 पूरे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में देखो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने को बोले तो 3 डिस्टेंस निकालना, कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने को बोले तो 3 डिस्टेंस निकालोगे, कोई भी 2 डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। कभी भी आपका स्क्वायर ट्रायंगल आंसर हो, जैसे आपकी डिस्टेंस आई, जैसे सर मेरी तो आ रही है √32 और √16 और √50 आ रही है 3 डिस्टेंस, तो सर दूर से देखने पे लग रहा है स्क्वायर ट्रायंगल है, लेकिन कभी भी जब स्क्वायर ट्रायंगल आंसर आता है आप चेक कर लेना क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी 2 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, कोई भी 2 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, तो क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि 2 साइड इक्वल भी आ रही हैं और इसके अलावा 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। जैसे √2 और 2 आ गया, सुपोज करके देखो, तो √2 के स्क्वायर 2 + 2 और 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला में। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसमें 95% बच्चे गलती कर देते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मिड पॉइंट निकाल के ला जाते हैं। अरे भाई इक्विडिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट कब से हो गया भाई, क्या बात कर रहे हो। देखो ये हो गया, अब देखो, हाँ तो मैंने ये सारे बता दिया तुमको, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग मिड पॉइंट नहीं होता है, वो इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। तो एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट मानना, तो आप माना x,0, फिर जो 2 पॉइंट दे रखे हैं दोनों से डिस्टेंस निकाल के आपस में इक्वेट करना। y एक्सिस पर पॉइंट माना तो क्या मानोगे 0,y, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आप सबको आता ही होगा, ठीक है। कभी भी रेशियो निकालना हो तो k रेशियो 1 मानना। अब मैं आपको बहुत ही तगड़ी 2 शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, मैं इसको 2 तरीके से लिख रहा हूँ। ये है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 और इसके हैं 3, -4। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या करते हो, पॉइंट मानते हो x, 0, फिर y वाला फॉर्मूला लगाते हो, 0 = m1y2 + m2y1 / m1 + m2 = 0 करते हो, आंसर निकालते हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, डायरेक्ट आंसर -y1/y2। जो आपको लेने तरीके से आंसर आएगा वही आंसर शॉर्ट ट्रिक से आएगा। तो -y1/y2, -y1 कितना है 3 और y2 कितना है -4, तो आंसर आएगा 3/4। क्या आंसर आएगा 3/4, बोलो आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर पूछे y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो डायरेक्ट आंसर -x1/x2। तो देखो माइनस का x1 कितना है -2/x2 कितना है 3, तो यहां से आंसर आएगा 2:3। तो ये 2 शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ये शॉर्ट ट्रिक के जो नोट्स है मैं डाल दूंगा, लिंक मतलब अटैच कर दूंगा यूट्यूब की लिंक में। देखो आप x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, डायरेक्ट आंसर -y1/y2। लास्ट ईयर के बेसिक में 1 नंबर के एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है। अब कई बच्चे जिनको शॉर्ट ट्रिक नहीं आते वो पूरा लर्निंग तरीका करेंगे, अपना 2 मिनट वेस्ट करेंगे। क्यों करना है भाई, जब शॉर्ट ट्रिक आती है तो। x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, डायरेक्ट आंसर -y1/y2। y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, डायरेक्ट आंसर -x1/x2। एक और सबसे फेमस क्वेश्चन आता है। अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, मैं वो फॉर्मूला बताने नहीं आया हूं, शॉर्ट ट्रिक बताने आया हूं बस। x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब सबसे पहले तो 90% बच्चे क्या करेंगे, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, वो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल करेंगे, तो वो तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी लगाना होता है पैरेललोग्राम में, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल करना होता है, दोनों डायगोनल्स का। शॉर्ट ट्रिक सुनो आप, ये मान लो है 2,3, ये है 4,5 और ये मान लो है 8,9 और ये डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, एक्स का आंसर देखो, क्या कोऑर्डिनेट्स का आंसर क्या होता है, आस प्लस पास माइनस सामने। देखना जो मिड तुम्हारा मिड पॉइंट इक्वल करने से जो आंसर आएगा वो आंसर 2 सेकंड के अंदर आएगा, आस प्लस पास माइनस सामने। अब आपको x निकालना है, x के आसपास कौन है, 8 है और 2 है, तो 8 + 2 माइनस सामने कौन है 4, तो 8 + 2 10 - 4, आंसर क्या आ गया 6। देख लेना आपका पूरे तरीके से करने के बाद 6 ही आंसर आएगा। अब y वाले में देखो, y वाले में भी आंसर क्या होगा, आस प्लस पास माइनस सामने। y के आसपास कौन है, ये 9 है और ये 3 है, तो 9 + 3 - 5, तो 12 - 5। आप पूरे तरीके से करना, आंसर आपका 7 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 6,7। तो पैरेललोग्राम वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए करना आपको पूरी तरीके से ये जो आपके टीचर ने सिखाया, लेकिन आंसर क्रॉस चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाइए, आस प्लस पास माइनस का सामने। और देखो और क्या शॉर्ट ट्रिक चलती है इसमें, देखता हूं। और अब कभी भी राइट सेक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो 1:2 2:1। अब 1:2 वाला आंसर नॉर्मल तरीके से निकाल लो, और दूसरा वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालोगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट, एक को मान लेना, वो तो सारे मिड पॉइंट से ही हो जाएगा, उसमें तुम्हें पूरा लगाना ही नहीं है। जैसे 4 इक्वल पार्ट में 3 पॉइंट होंगे, 1 2 3, ये करेगा
3:1 में, ये 2:2 में और ये 1:3 में। अब यहां पर मान लो है 2,4 और यहां पर मान लो है 16,18। तो अब ये जो होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 16 + 2 18/2 9, 18 + 4 11। फिर ये जो आंसर आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट है और ये जो आंसर आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इसमें पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। अब आते हैं सबसे टफ चैप्टर जो लोगों को लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री अभी 1 महीना बचा है, अगर किसी ने 8.3 की नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो भाई 8.3 को अच्छे से रट लेना, क्योंकि लास्ट एक महीना बचा है, है ना। पूरा इस पता नहीं आपने किया क्यों नहीं, अब तक करना चाहिए था। तो इसमें क्या क्या शॉर्ट ट्रिक चलती है। पहली शॉर्ट ट्रिक तो ये है साइन कॉस और टेन का याद करने की। ट्रायंगल से क्या लेना देना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। कौन किसका रेसिप्रोकल है आपको याद हो गई, साइन का उल्टा कोसेक। तो अगर साइन का आंसर P/H है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस। कॉस का आंसर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस का उल्टा होता है क्या होता है सेक, तो सेक का आंसर H/B हो जाएगा। टेन क्या है P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा B/P, क्या हो जाएगा B/P। इसको आप बहुत सारे तरीके से लोग याद करते हैं। देखो मैं याद कराता हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके भी याद कर सकते हो। कई बच्चे इसको पापा BDPO, हाँ बेटा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आप अपनाओ, बस आपको याद होना चाहिए। वो वाला तरीका मत अपनाना स्कूल वाला एडजेसेंट अपॉन, अरे सब क्या बकवास है, इस तरीके से करना, ठीक है। अब आगे और क्या शॉर्ट ट्रिक चलती है इसमें, और टेबल याद करना आपको आना चाहिए। अब देखो टेबल में भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अब मैं बच्चों को बोलता हूँ जो सेक, देखो जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल में साइन का आंसर आप इस तरीके से याद करते हो। देखो साइन में क्या क्या होता है, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो, इसका आंसर याद कर लो √0/4, इसका आंसर √1/4, इसका आंसर √2/4, इसका आंसर √3/4, इसका आंसर √4/4। अगर किसी को एक टेबल भी याद नहीं किया तो ऐसे कर सकता है। √0/5 मतलब 0, √1/4 मतलब 1/2, √2/4 मतलब 1/2, √3/4 मतलब √3/2 और इसका मतलब √1 का मतलब 1। यही आंसर आता है। अब सेकंड नंबर पर आता है कॉस। सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर के टेबल में कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स करना होता है। टेबल सबसे पहले जाते ही एग्जाम में बना लेना। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। 9th में तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक चलती है, वो भी पूरी की पूरी 6 शॉर्ट ट्रिक। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, कोई भी, मैं करके ही बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन। सबसे पहले सिंगल ट्रायंगल वाली शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक बिल्डिंग है, एक बंदा बिल्डिंग को देख रहा है, एंगल उसका 30 है और वो खड़ा है 8 मीटर की दूरी पर, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो जनरली इसमें क्या लगता है, इस पूरे चैप्टर में एंगल यही वाला रहता है और 10 ही लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रायंगल वाली तीनों शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर कभी भी आपको ध्यान से देखना, एक तो ये आपको एक ट्रायंगल में 3 ही केस मिलेंगे ना भाई, तो तीनों शॉर्ट ट्रिक देखना आप। देखो ये 30 का एंगल मिलेगा आपको, या फिर 45 का मिलेगा, या फिर कितने का मिलेगा, 60 का मिलेगा। 30 वाले केस में आंसर होता है, ये होता है x और ये √3x और ये तो कितना होगा 2x। 60 वाले केस में रेशियो उल्टा कर दो, ये √3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x। 45 वाले केस में ये दोनों इक्वल होते हैं, ये x और ये x, और इससे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, जबकि ये √2x होता है, एक बार देख लेना। तो 30 वाले केस में शॉर्ट ट्रिक क्या चलेगी, x √3x, 60 वाले केस में √3x x और वो दोनों 2x रहते हैं। 45 वाले केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल रहते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में से, आप कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। देखो एक बार मैं आपको 2 क्वेश्चन सिंगल ट्रायंगल वाले करके बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, तो आपको पूरा नहीं करना है। देखो आप एक बार, देखो जैसे वो पेड़ टूटने वाले क्वेश्चन देख रहे हो, कितना टफ लगता है आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है, पेड़ यहाँ से टूट जाता है और ऐसे झुक जाता है, ठीक है। ये 8 दे रखा होता है आपको, ये कितना दे रखा होता है 30। तो पेड़ की टोटल लेंथ फाइंड करनी होती है, मतलब बेसिकली हमको ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से वो कितना छोटा होगा। 30 वाले केस में आपको पता है ये √3x 8 है, तो √3x का आंसर कितना हो गया 8। तो x का आंसर कितना हो गया 8/√3। अब ये x था तो इसका आंसर कितना हो गया 8/√3। अब ये कितना है 2x, तो जस्ट इसका डबल कितना होगा 16/√3। अब पेड़ की टोटल हाइट क्या हो जाएगी, ये प्लस ये, तो 8/√3 प्लस 16/√3, आंसर कितना आ गया 24/√3। इसको जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे आपका आंसर मिल जाएगा जो बुक में दे रखा है 8√3। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, इतना छोटा हो जाएगा, आपको 10 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब और देखो, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आप 2 ट्रायंगल वाली शॉर्ट ट्रिक देखो, फिर इसका भी एक एग्जांपल दे दूंगा। देखो 2 ट्रायंगल वाले में 3 केस बनते हैं। पहले तो रट लेना, ये पास उल्टा चलता है, पास वाला एंगल दूर वाले एंगल से हमेशा बड़ा रहेगा, ध्यान रखना, पास वाला एंगल दूर वाले एंगल से बड़ा रहेगा। अब दूसरा, इसमें 3 ही केस बन सकते हैं, तीनों केस में आपको बता देगा। देखो एक तो केस बन सकता है 30-45 का, ठीक है, एक बन सकता है 30-60 का,
अब और कोई केस बने नहीं सर, अब आप बोलो सर 50 30, 15 वाला एंगल आता ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, और एक बन सकता है 45 और 60 का। अब देखो, अब सबसे फेमस तो ये है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या होगा, ये x होता है, ये कितना होता है 2x, और 60 वाले केस में फर्स्ट ट्रायंगल वाली शॉर्ट ट्रिक क्या थी, ये x है, तो ये कितना है √3x। अब देखो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इसमें टीवी टावर वाला क्वेश्चन, उनमें उसमें क्या दे रखा है, देखो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कितना है 20, और आपसे ये और ये पूछ रहा है। अगर देखो आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो कितना ये हो जाएगा, 2x कितना है 20, तो x कितना होगा 10, और ये 10√3, x√3 मतलब 10√3। तो आपके दोनों आंसर 5 सेकंड के अंदर आ सकते हैं। करना आपको पूरी तरीके से ये, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। 30 45 और 45 60 वाले केस में दोनों सेम रहेंगे। ये x है तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 × x, ये भी x होगा तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 × x। अब 60 वाले केस में x तो ये √3x, ये इनमें अंतर आएगा बस। 45 वाले केस में तो x तो ये कितना हो गया √3x। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन बोलोगे मैं शॉर्ट ट्रिक से कर दूंगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ एक और। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन बेस्ड होगा इसके ऊपर। देखो उसने बोला एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर का लाइट हाउस है, यहां से ऑब्जर्व किया गया है और 2 सिपारे हैं। अब एंगल डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। ये दे रखा है आपको 30 और ये दे रखा है आपको 45 और ये कितना दे रखा है 75। अब वो पूछ रहा है दोनों सिप के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी। मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये आपको। अब देखो फ्रॉम द लाइट हाउस सी लेवल, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। अब देखो 45 वाले केस में, सॉरी 45 वाले केस में x होगा तो x ही होगा ना। 45 वाले केस में परपेंडिकुलर बेस इक्वल रहते हैं, तो ये x तो ये भी x और वहां पे x √3x। अब सुनो, अब आपको शॉर्ट ट्रिक से पता है कि ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75, फिर ये कितना होगा, ये वाला पार्ट हमको √3 - 1 × 75। आप पीछे आंसर की में चेक करना, यही आंसर है। मैंने बोला था कोई भी आंसर आप सेकंड में निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो सीधा आंसर आएगा दोनों से बीच में डिस्टेंस 75 × √3 - 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज 1 to 8 चैप्टर की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक चलती है क्लास 10th में मैथ्स में, जो आपको रियली कहीं पे देखने को मिलेंगी, वो सारी मैंने बता दी है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 to 14 की। 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं इस वीडियो को। आप ये शॉर्ट ट्रिक जितनी भी हैं, आप बोलोगे सर आपने इतना बोला तो हम भूल गए, लिख नहीं पाए, तो मैं YouTube की लिंक में वो ड्राइव पे वो जितने भी नोट्स हैं हैंड रिटन जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सब अटैच कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी। आप कमेंट करना, आपको सारी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई मिल जाएंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।